है सनातन धर्म का, वेद धर्म का, ऋषि धर्म का। और जो वेद को, ऋषियों को, सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए योग आधार है जीवन का। और योग इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। तो योग वी आर अचीविंग each and everything in our life: health, wealth, peace, prosperity, success. Yoga is the foundation and yoga is the ultimate destination of our life. इतने इस बड़े तत्व को न जाने क्यों लोगों ने भुला दिया। और इस योग के सारे घटकों को व्यायाम, योग मूलक व्यायाम, योग युक्त व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, आचरण, योग युक्त शिक्षा, चिकित्सा, योग युक्त राजनीति, योग युक्त सारी व्यवस्था, योग युक्त आत्मानुशासन और योग युक्त शासन। ओनली थ्रू आयुर्वेदा, only through therapies, only through fasting, only through meditation, केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा से, केवल उपवास और उपासना से भी we can live a disease-free life. हम रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, बीमारियों को होने से रोक सकते हैं, बीमारियों को होने ही नहीं देना। प्राइमरी प्रिवेंशन। होने के बाद एक बार किसी कारण से कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन थ्रू योगा एंड आयुर्वेदा। इंटीग्रेशन का मतलब है अपवाद रूप में कहीं आवश्यकता पड़ी तो सिंथेटिक दवाएं, मॉडर्न मेडिकल साइंस का सहारा ले सकते हैं। 99% उसकी जरूरत नहीं है। थ्रू योगा एंड आयुर्वेदा, योग और योग मूलक जीवन पद्धति से वी आर अचीविंग डिजीज फ्री लाइफ, drug free life, pain free life. We can remove all diseases and we are achieving integrated and sustainable health, not only physical, mental, emotional health. ये भी योग का साधारण लाभ है। Disease free life, pain free life. This is the initial benefit of yoga. योग से इस जगत की अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। इस बात को जरा गौर से सुनो। योग का जो लाभ आप सुनते हो कि इससे ये रोग मिट जाता है, ये तो बहुत छोटी सी घटना है, ये तो छोटी सी अनुभूति है, ये तो बहुत थोड़ी सी महिमा है। योग की महिमा तो इतनी अपरंपार है। योग, ध्यान, समाधि, गुरु भगवत कृपा से जब अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश करते हैं, जीवन के सनातन शाश्वत सत्यों की अनुभूति करते हैं, वहां तो ये जो दिखने वाला पूरा जगत और इस जगत की जागतिक जितनी भी शक्तियां हैं, ये तो एक धूल की कण के बराबर है। गौर से सुनना। The whole materialistic powers are nothing. ये कुछ भी नहीं है। These all powers are like atom. एक अणु परमाणु की शक्ति कि जितनी है ना उतना ही, बस उसी एक अणु परमाणु को बस थोड़ा संघात सा ब्रह्मांड में दृश्यमान रूप में दिखे। दिस विजिबल वर्ल्ड
इज वेरी लिमिटेड। जो भी दृश्य पिंड और ब्रह्मांड और इसमें जितनी भी दृश्य व्यक्ति वस्तु पदार्थों की जितनी भी ताकत है, सत्ता है, वो तो बहुत थोड़ी सी है। ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों, रामकृष्ण शिव के उपासकों, जरा गौर से सुनो। योग का जो लाभ अभी तक आपने मुझसे सुना, ये तो बहुत थोड़ा सा है। किसी मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब रिवर्स हो जाते हैं। लिवर किडनी डिजीज मिट जाती है, सेलियमनेस, सारी ऑटोमेन डिजीज। अभी तक तुमने सुना कि कैंसर भी ठीक हो जाता है, इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाती है, सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मस, आर्थराइटिस, अस्थमा, वात, पित्त, कफ, दोष। दुनिया तो इसी में बरगलाई हुई है, पगलाई हुई है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? अरे पगले, तुझे अब योग के बारे में पता ही क्या है? तुझे अभी योग की अनुभूति ही क्या है? लोग हिम्मत नहीं कर पाते दवा छोड़ने की, और एक संशय का बीज डाल दिया सबके दिलों में। एक प्रायोजित झूठ फैला दिया। लो, और कहते ने तो कुएं में ही भांग पड़ी। सबने, कितने पढ़े लिखे, समझदार, धनवान, गुणवान, महान लोग, सबने मान लिया ड्रग माफियाओं, मेडिकल माफियाओं की बात को कि एक बार बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस हो गया, एक बार लीवर, किडनी में थोड़ी भी बॉडी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ी। अरे जिस कारण से रोग हुआ है उसका निवारण कर लें। एक बात समझाने में हमको 50 साल लग गए कि भाई ये बीमारियां टेम्परेरी है। लाइफस्टाइल में कुछ इंडिसिप्लिन आ गया था। अच्छा, गजब बात है। सारा मॉडर्न मेडिकल साइंस एक स्वर में कह रहा है बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, 90% डिजीज आर द लाइफस्टाइल डिजीज। जब 99% बीमारियां ही लाइफस्टाइल डिजीज हैं, या लो इम्यूनिटी के कारण से, या स्ट्रेस के कारण से, तो इसको ठीक कर लो भाई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लो तो लाइफस्टाइल डिजीज दूर हो जाएंगे। लेकिन नहीं, दवा बेचनी है, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन किलर, इनहेलर, स्टेरॉइड बेचने हैं ना, तो सबको बात बता दी कि जिंदगी भर दवा खाने की, जिंदगी भर दवा खाओ। मैं कह रहा हूँ जिंदगी भर दवा खाने की जरूरत नहीं है। 1-2 दिन से लेके 1-2 सप्ताह में हम सारी बीमारियां ठीक कर देते, रिवर्स कर देते। चलो अपना अपना योगाभ्यास एक बार तो पूरा कर लो। सारे संसार के सब रोगों, दुखों, दरिद्रताओं का, बदहाली का और सब प्रकार का जो पतन हो रहा है समाज में, हिंसा हो रही है, चारित्रिक पतन हो रहा है, झूठ, बेईमानी, जो भी अंधेरा है, अनीति, अशुभ, हम योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, गुरु भगवान से विमुख हो गए। एक ही उत्तर मिलेगा कि हम योग, वेद, गुरु भगवान से, सब सनातन धर्म से विमुख हो गए। जिस दिन योग जीवन में उतरेगा ना, उस दिन तो जीवन अपने आप ही धन्य हो जाएगा।
अब बताओ, मुक्तावटी ले लो लौकी के जूस के साथ। मुक्तावटी एलोपैथी की टेल्मा आदि जो भी दवाइयाँ आप खाते हो, एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव मुक्तावटी है। बीपी ग्रेट है, लौकी का जूस है शुगर के लिए। न जाने क्यों जहर खा रहे हैं। और ये तो हमने पूरे देश में 10,000 से तो ज़्यादा पतंजलि के सेंटर्स, और अब तो एलोपैथी की दवा रखने वाले भी करीब 2 लाख मेडिकल स्टोर्स ने पतंजलि की आयुर्वेदिक औषधियाँ भी रखनी शुरू कर दी। उनका जोरदार अभिनंदन है। एलोपैथी की दवाइयाँ बेचना तो क्या करें, लोग खा रहे इसलिए बेचना पड़ता है, बाकी ये कोई पुण्य का काम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, बात दवा की हो, साबुन शैम्पू टूथपेस्ट की हो, जूता चप्पल घड़ी मोबाइल की हो, गाड़ी की हो, एक लिस्ट बनाओ कि वह आज तक जो खरीद लिया सो खरीद लिया। आगे से कोशिश करें कि एक भी सामान, कम से कम कोई टेक्निकल चीज़ों को छोड़ दो, 99% सामान स्वदेशी ही घर में आना चाहिए। चलो कम से कम वो दिन तो आए जब देश के प्रधानमंत्री भी खुद स्वदेशी से स्वावलंबी आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत जरूरी है। स्वदेशी एक बहुत ऊंचा दर्शन है। तो पहले तो मैं हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के बारे में बात कर रहा था। आज इस बात को भी और गंभीरता से सुनो मेरे भाई बहन, ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी है। क्या कि आप ये जो एलोपैथी के ड्रग्स खाए जा रहे हो, बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। कि जब हमारे पास में सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव, गौर से सुनना, ये खाली एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। हमारे पास एलोपैथी की जो सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके अपने लीवर, किडनी खराब, अपनी जीवनी शक्ति खराब कर रहे हैं, जीवनी ऊर्जा का विध्वंस कर रहे हैं। बीपी के लिए एलोपैथी की दवा खाने की जरूरत नहीं। बीपी के लिए एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है आयुर्वेद की मुक्तावटी। ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। मुक्तावटी बीपी ग्रेट, लौकी के जूस से ले लो, साथ में अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम कर, ब्राह्मणी उद्गीत का, और थोड़ा मन को डांट लो, मन में धीरज धर लो। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर की जूस के अनुपान के साथ फिर हम यहाँ एक एंटी डायबिटिक जूस पिलाते हैं, और यहाँ तो फ्रेश ही लगभग 99% चीज़ें हम एकत्रित कर लेते हैं घरों में। थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, रतबितिया, इनका जूस पिलाते हैं। मेथी का पानी, जूस नहीं तो काढ़ा पी लेना। अभी तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं, बाबा जी इसका भी एक बोतल में ही भर के दे दो हमको। मैंने कहा भैया ये बोतल कितनी तुम्हें चीज़ें दें। एंटी डायबिटिक की एक रस है, मधुनाशिनी, मधुग्रेट खा लो। और देखो, रोगी चाहे शुगर के हों, लीवर किडनी के हों, चाहे थायराइड के हों, जिनको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है, कहीं भी शरीर में दुखने लगता है,
बार बार वात दोष उभर जाता है, कफ दोष उभर जाता है, बार बार बीमार पड़ जाते। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैथोजन कोई भी जरा सा अटैक करता है, आप ढह जाते हैं। 99% बीमारियों का कारण है लो इम्यूनिटी। इसलिए ये जो सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्कानी का प्रयोग बताते हैं, कुछ चीज़ें तो जीवन में कंपलसरी कर लो। एक डायरी में नोट कर लो कि पंचामृत ये तो अनिवार्य रूप से सेवन करना है, गोघृत ये तो अनिवार्य रूप से सेवन करना है, ये इम्यूनोग्रिट करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रिला डेली एक्टिव, ये तो सबके लिए अत्यंत जरूरी है। जो सुबह सुबह उठते ही न्यूट्रिला डेली एक्टिव, करक्यूमिन गोल्ड और इम्यूनोग्रिट गोल्ड और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, वात दोष भी बार बार आ जाता है शरीर में, तो स्वर्णशिला जी, कफ दोष आ जाता है तो ये ब्रोंको, उठते ही गर्म पानी से एक बार ये ले लिया करो। बात तो छोटी सी है, लेकिन सुबह ही आप ये गोली खा लेंगे, बहुत दिक्कत है। जब देखो तभी बीमार पड़े रहते। घर में भी लोग कहने लग जाते हैं, तो जब देखो तब सिर पकड़ के बैठे रहते, जब देखो तब पेट पकड़े बैठे रहते, जब देखो तब बीमार पड़े रहते। गुजराती में हम किए જ્યારે પણ એને જોઈએ हम માંદો જ पड़ी हुई है। हम सब घरों में ऐसे बोलते रहते हैं, जब देखो तब ये राशन पानी लेके पड़े रहते हैं, चारपाई पर पथारी में पड़े रहते हैं। अरे भाई, बोले क्या करे जी, कमजोरी पर जब देखो। तो जिनको कुछ चीज़ें तो तय कर लो, ये 5-7 चीज़ें तो सबको करनी चाहिए। पंचामृत सबको पीना चाहिए, गोघृत पान सबको करना चाहिए, अच्छी इम्यूनिटी सबकी होनी चाहिए। लो इम्यूनिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। इफ योर इम्यूनिटी इज हाई, यू कैन फाइट। आप लड़ सकेंगे सब रोगों से और संसार के सब झंझावातों से, और आप विजयी होंगे। अहम इंद्रो न पराजित। बहुत जरूरी है। देखो, फिर जिसका जो अंग एक तो एक टोटल इम्यूनिटी की बात हो गई, ये तो टोटल इम्यूनिटी। फिर किसी किसी का लीवर, किसी की किडनी कमज़ोर है, किसी के फेफड़े कमज़ोर हैं, किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं, किसी में डी, किसी में B12, किसी में सी, किसी में कैल्शियम की, किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, और कोलेजन, ये जो स्किन के लिए स्पेशल कोलेजन चाहिए, किसी में कोलेजन की डेफिशिएंसी है तो उसके चेहरा मोराई ऐसे बिगड़ सा जाता है। मैं देखता हूँ लोगों के चेहरे पर पूरा जैसे वर्ल्ड का नक्शा बना हुआ है, ऐसे पूरे झाइयाँ, फिर उस पर बड़ा रिंकल्स, पिंपल्स, बहुत बुरी हालत होती, बदरंग से हो जाते हैं, बदरंग हो जाता है। चेहरे की एक हिंदी में शब्द बोलते हैं, हवाइयाँ से उड़ी हुई है। अब हमको ये पता तो है ही नहीं कि हवाइयाँ क्या है और कैसे उड़ती है, लेकिन उड़ी हुई है लोगों। एक एक शरीर के सेल की एक इम्यूनिटी है, एक एक सेल की एक इम्यूनिटी है। स्किन सेल की अलग है, स्कल सेल
अब स्केल सेल वीक पड़ गए तो बाल उड़ गए। तो भाई केश कांति का प्रयोग करो, लगभग तुम्हारे 80-90 साल तक बाल सलामत रहेंगे। सौ साल तक तुम्हारे दांत सुरक्षित रहेंगे, दंत कांति केश कांति। 100 साल तक तुम्हारी चमड़ी सुरक्षित रहेगी। लो, ये तो डेली आपको प्रयोग करना ही है। स्किन केयर के नाम पर कोई क्रीम, पाउडर और तमाम तरह की लीपा पोती। अच्छा, वैसे बात करेंगे तो ये लीपा पोती नहीं चलेगी। घरों में आपस में कोई किसी को बोले ना आई लव यू, बोले सब नाटक बंद करो, अपने काम से प्रमाणित करो कि तुम प्रेम करते हो। काम के नाम पर लीपा पोती, खेती बिजनेस व्यापार के नाम पर, संबंधों के नाम पर, उत्तरदायित्व के नाम पर लीपा पोती। ऐसे ही सब लीपा पोती चेहरे पर खुद के ऊपर ही लीपा पोती कर रहे हैं। कोई लीपा पोती नहीं। एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ, ऐसे चमकोगे सारे जहां में। मैंने कई बार इस बात को कहा, घने दिन हो गए कहे हुए, एक बार फिर कह देते हैं। मैं आप सबको ऐसी ऋषियों की संतानों के रूप में देखना चाहता हूं कि तुम्हें देख करके, तुम्हारा व्यक्तित्व देख के, तुम्हारा चेहरा मोहरा चरित्र देख करके सारी दुनिया तुम्हारे जैसे योगी बनना चाहे। ऐसे बनो, तुम्हारे जीवन से योग अभिव्यक्त हो। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे आचरण से अभिव्यक्त हो। ऐसा जीवन हो हमारा। अब 25-30 साल के जवान बच्चे भी हमें देख करके कहते हैं बाबा जी हमको आप जैसा होना है। मैंने कहा क्यों? बोले बाबा जी आपकी तो अभी बायोलॉजिकल एज हमारी जितनी ही है, 25-30 के ही हो आप भी। मैंने कहा हाँ बेटा, बायोलॉजिकल एज को तो हमने थामा हुआ है, रिवर्स गियर लगा रखा है उसको। जितनी उम्र बढ़ती जा रही है उतना ही हम कम होते जा रहे हैं उम्र के हिसाब से। वैसे तो आत्मा आयु से परे है, लेकिन योगी ऐसा हो जाए। अनिवार्य रूप से अपने जीवन में कुछ ऐसे नियम, एक बात होती है गांव की भाषा में, भाई कुछ चीजों का तो फैसला हो जाना चाहिए, निर्णय हो जाना चाहिए। और उसमें फिर रत्ती भर भी, ये शब्द प्रयोग करते हैं हम बार बार, इधर से उधर नहीं होना, डगमगाना नहीं। सब डगमगा रहे हैं और इसी से गड्ढा हो रहा है सब। ये गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ गड़बड़, ये गड़बड़ झाला इसलिए हो रहा है। बालों के साथ हमने घोटाला कर रखा है। बालों के साथ क्या कर रखा बोलो? घोटाला। लो, बड़ा शब्द है ये, स्कैम। बालों के साथ घोटाला, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, डाउ, बालों के साथ घोटाला। कोलगेट, ये दांतों के साथ घोटाला है। फ्लोर क्लीनर, ये अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, धरती माता के साथ घोटाला है। फ्लोर क्लीनर के तौर पर जो तुम फिनाइल आदि यूज कर रहे हो, टॉयलेट क्लीनर के तौर पर तुम हार्पिक आदि यूज कर रहे हो, ग्रीन फ्लश, गोनाइल यूज करो, गौ माता बचेगी। लोग 1 चम्मच घी खाना शुरू कर दें, 1 चम्मच गोधन अर्क पीना शुरू कर दें। गौ माता की हत्या के कलंक से भारत माता मुक्त हो जाएगी और 99% लोग केवल गोमूत्र से और गोघृत से ही स्वस्थ हो जाएंगे। बोलो गौ माता की। क्यों?
गोधन अर्क पीने से जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, विकार, पेन मार्कर्स, डिजीज मार्कर्स, जितने भी शरीर के अंदर अशुद्धियां हैं, तन मन जीवन निर्दोष हो जाता है। लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती, आड़ कबाड़ खाते रहो। चाय पिएंगे, चाय बंद, कॉफी बंद। निषेध का भी ध्यान रखो, क्या क्या नहीं करना। सिंथेटिक दवा, जब बीपी की, शुगर की, थायराइड के लिए, अब शुगर के लिए बता, थायराइड के लिए थायरोग्रिट है, कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम है। घर में आप अपना लहसुन का प्रयोग करो, गोधन का प्रयोग करो, गर्म पानी पियो ना, अर्जुन के साथ दालचीनी पियो ना। क्यों कोलेस्ट्रॉल की दवा खा रहे हो? क्यों जब ब्लड थिनर्स के नाम पर अपने साथ अत्याचार, क्रूरता कर रहे हो? ये स्वयं के साथ क्रूरता है, क्रूरता, क्रूएल्टी, कितना खराब शब्द है। स्वयं के साथ आत्मघात कर रहे हो। जितने भी एंटीबायोटिक्स खा रहे हो, सभी करक्यूमिन गोल्ड खाओ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड खाओ, स्वर्ण शिलाजीत खाओ, अश्वशिला खाओ। ताकत की दवाइयों के नाम पर मरे जा रहे, जहर खाए जा रहे हैं।